दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार पीसीएस की या यूपीपीएससी की। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज तो चल ही रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं बीपीएससी की। बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है सक्षम 2.0 के नाम से, 73वीं बीपीएससी के लिए है ये। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीवाईक्यूज एनालिसिस होगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, पीवाईक्यू एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यानी कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए मात्र 5,299 रुपये में। और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, ये देखिए PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट इस फीस में भी मिल जाएगी। ये जो बैच देख रहे सक्षम 2.0 के नाम से, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिला करके पढ़ाते हैं। और उसके बाद में एक बैच है प्रथम 2.0 के नाम से, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें भी कूपन कोड आप लोग लगा सकते हैं PSP 500। और केवल प्रीलिम्स से अगर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, तो ये है आक्रोश 3.0 के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 1999 रुपये ही रखी गई है। और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर यूपीपीएससी की बात करें तो इसके लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गए हैं, पीसीएस 2027 के भी। और जो बाकी बैचेस तो चल ही रहे हैं 26 वगैरह के, ये फाउंडेशन बैच की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सक्षम 3.0 के नाम से बैच है, ये प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू पूरी तैयारी करवाई जाएगी मात्र 4,999 रुपये में। इसमें भी कूपन कोड लगा दीजिएगा। और ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। और हाँ, कि ये जो कोड है PSP 500, ये चाहे कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, MP, बिहार, यूपी, सभी में आप लोग लगा सकते हैं PSP 500 और आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार आज इसको लेकर के फोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं सर जीडीसी का पेपर टलेगा क्या। तो जीडीसी का पेपर भी 31 मई को है और 31 मई को आप लोगों का यूपी बीएड का भी है। लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसमें भी आवेदन किया है और इसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि विद्यार्थी हर भर्ती की तैयारी करता है, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करे, वही विद्यार्थी पीजीटी के लिए डालता है, क्योंकि उसमें भी बीएड मांगा जाने लगा है और उसमें भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी आवेदन करता है। तो अब चूंकि अनिवार्य कर दिया गया पीजीटी, प्रवक्ता, जीआईसी वगैरह में भी, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे थे और वो बीएड भी कर रहे हैं। अब दोनों में से इन विद्यार्थियों को एक बीएड भी उनको करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने आवेदन किया है। तो अब ये विद्यार्थियों को एक न एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जीडीसी के पेपर छोड़े या यूपी बीएड की परीक्षा छोड़े, एक पेपर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन विद्यार्थियों ने कई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया है, लेकिन बात नहीं बनी है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तैयारी चल रही है और परीक्षा समय पर होगी। पिछली बार भी, अभी 2-3 दिन पहले भी विद्यार्थी गए थे। और तो मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि अब आयोग ये भी देखना चाहता है कि आखिरकार कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, केवल यही है क्या 10-12 विद्यार्थी जो हर बार आ जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं वाकई आपने आवेदन किया है, तो जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं वो कल आयोग पहुंच सकते हैं 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के अध्यक्ष हैं पंकज पांडे जी, इनके नेतृत्व में कल आयोग में ज्ञापन दिया जाएगा। एक बार फिर से अनुनय विनय निवेदन किया जाएगा फाइनल, क्योंकि बहुत कम समय बचा भी है। और रिक्वेस्ट की जाएगी कि किसी तरीके से आयोग इसमें 2-3 दिन के लिए आगे डेट बढ़ा दे, क्योंकि बीएड में ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है और इसमें कम किया। तो आयोग ही थोड़ा सा, जिस तरीके से पुलिस का एग्जाम था उसकी वजह से जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा को पोस्टपोन किया गया, उसी तरीके से इसको भी 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 दिन के लिए ही आगे पीछे कर दे, तो विद्यार्थी बीएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है उसकी भी परीक्षा दे लेंगे और जो जीडीसी की एग्जाम है उसको भी दे लेंगे। और जब आप लोग जाएंगे ही नहीं, ज्ञापन नहीं देंगे, बात अपनी नहीं रखेंगे, आयोग को कैसे लगेगा कि इसमें कितने लड़के प्रभावित हो रहे हैं? इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा भी तो नहीं है। हालांकि ये आयोग का गैर जिम्मेदाराना रवैया है
ऐसा हर बार होता है। तो इस लापरवाही की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी पूरे साल भर परेशान रहते हैं, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन देते रहते हैं, उनकी परीक्षाएं छूट जाया करती हैं। पता नहीं किस तरीके से आयोग वाले परीक्षा कैलेंडर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 ही 3 संयुक्त परीक्षाएं होती हैं, 2 ही 3 ही आयोग हैं, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये कम से कम अदर स्टेट का छोड़ दीजिए, संघ की जो परीक्षा है एसएससी और यूपीएससी, इसको छोड़ दीजिए। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख परीक्षा है, जैसे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो गई, एक बड़ी परीक्षा है, उसके बाद में ये जो चारों आयोग हैं, एक तो ये, और कम से कम इन्हीं चारों आयोग की भर्ती बोर्ड जो भी हैं, ये लोग अपना देख लें कि किसने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, कोई परीक्षा टकरा तो नहीं रही है, उसके हिसाब से इनको अपना कैलेंडर बनाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा करता ही नहीं है, इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, और जिसकी परीक्षा छूटे तो छूटे, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जिनकी परीक्षा टकरा रही, जिनको लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए, तो वो लोग कल पहुंच सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। एक और नोटिस है जो आज जारी हुई है, एक भर्ती है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा 2021। तो इसका एक इंटरव्यू का जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया गया, आप लोग जाकर के देख लीजिए। 1 जून को ही है, ये 1 जून से लेकर के नहीं, 1 जून को ही है इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार। अधिक जानकारी के लिए ये आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी इस तरह की नोटिस वगैरह मिलती रहती है। अगली सूचना है यूजीसी नेट की, और पब्लिक नोटिस 20 मई। तो ये डेट बढ़ा दी गई है। नेट के आवेदन जो मांगे गए थे 20 तारीख जो लास्ट डेट थी आज, उसको बढ़ा करके 23 मई तक कर दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नेट के लिए आवेदन ना किया हो और वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट जीआरएफ वगैरह कुछ भी, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं 23 तारीख तक। ये पूरा नया शेड्यूल है, और लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम फीस की भी, ये भी 23 तारीख ही है। करेक्शन की डेट पहले 22 थी, तो इसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया है, और ये यहाँ की वेबसाइट है ugcnet.nta.nic। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, और यहाँ पर इसके बारे में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया, जिससे आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी पूछते रहते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, किसी ने पूछा होगा, कृपया शिकायत संख्या इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आवेदक समस्त यूपीएसआई 2025 अभ्यर्थी द्वारा जन सुनवाई संबंधी शिकायत निस्तारण निवारण प्रणाली के तहत उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के संबंध में सूचना मांगी गई है। लिखा उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उप निरीक्षक समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु 4543 पद विज्ञापित है, और जिसके सापेक्ष नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। चयन परिणाम के पश्चात में खाली पदों हेतु वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। पिछली बार भी विद्यार्थी कोर्ट तक गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन वेटिंग लिस्ट भर्ती बोर्ड ने नहीं निकाली थी। भर्ती बोर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, हालांकि निकालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई वेटिंग लिस्ट निकलती है। और अंत में एक सूचना है लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कि कल आप लोगों की परीक्षा है, आप लोग आराम से परीक्षा दीजिए। एग्जाम सेंटर पर समय से जाइए, किसी के बहकावे में नहीं आना। समय का ख्याल आप लोगों को सेंटर पर पहुंचने से पहले भी करना है, और एग्जाम देते समय भी करना है। जो ओएमआर आपको भरना रहता है उसको केवल लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, बीच बीच में भी 15-15, 20-20 जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को क्लियर कर लें, वैसे वैसे उसको भरते जाएं। तो ये मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और परीक्षा केंद्र पहुंचने की बहुत जल्दबाजी उस तरीके से भी नहीं करनी है कि आप भगदड़ करें रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में। तो एग्जाम तो जरूरी है ही है, एग्जाम से पहले जान भी जरूरी है। तो भागदड़ भी ना करें, कुछ पैनिक ना करें, आराम से जाएं, और पहले से ही पूरा टाइम मैनेजमेंट करके निकले। घर से निकल रहे हैं या जहाँ कहीं से भी निकल रहे हैं, तो पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी। जितना पढ़ना था वो आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। बस अच्छी तरीके से आपका एग्जाम हो जाए, आप लोग सम्मिलित हो जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। और सभी एस्पायरेंट को बेस्ट ऑफ लक। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।